हेलो गाइस, आज मैं टेकअप फैन फिक्शन न्यू कमर्स लव को स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। त्यौंग जो कि कोरिया का बहुत बड़ा और फेमस एक्टर और मॉडल था, बट उसकी नेचर की बात की जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट, कोल्ड और रूड टाइप का था। त्यौंग का मानना था कि पूरे वर्ल्ड में उससे ज़्यादा बेस्ट कोई भी नहीं है, और वो हर साल जो है एक्टर ऑफ द ईयर और मॉडल ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीतता था। और हर साल की तरह इस साल भी बेस्ट एक्टर और बेस्ट मॉडल का जो अवार्ड है वो उसे ही मिला था। और दूसरी ओर जो हमारा सेकंड मेन लीड है वो है मिस्टर जॉन जंगकुक, जो कि एक बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी ग्रैंड माँ है और वो एक छोटे से कैफ़े में जॉब करता है। उसके नेचर की बात की जाए तो वो बहुत ही स्वीट, क्यूट और थोड़ा नोटी टाइप का है। तो चलिए, अब इनके बारे में पता चल गया है, अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो हर साल की तरह त्यौंग जो था इस साल भी बेस्ट एक्टर और बेस्ट मॉडल अवार्ड जीत चुका था। इसीलिए उसने इसी की हैप्पीनेस के लिए एक पार्टी रखी थी, जिसमें बहुत सारे एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स और बहुत सारे सिंगर्स वगैरह, सेलिब्रिटीज़ वगैरह आए हुए थे। लेकिन वहीं पर जो उसकी खुशी के लिए खुश थे, वहीं पर जो कुछ है उसके राइवल भी थे, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उसका जो बिहेव था वो बहुत ही कोल्ड, रूड और हार्टलेस टाइप का था। इसीलिए वो किसी से भी अच्छे से बात वगैरह नहीं करता था और वो कोल्डली सभी के साथ बिहेव करता था। इसीलिए उसके बहुत से राइवल भी वहाँ पर आए हुए थे। उनमें से जो एक था उसका नाम युनजुन था, और वो चाहता था कि कोई ऐसा इंसान आए जो त्यौंग के करियर को पूरी तरह से ख़त्म कर दे और उसे बताए कि उससे भी बेस्ट कोई हो सकता है, वही हर चीज़ में बेस्ट नहीं है। और इसी टाइप के इंसान को वो युनजुन ढूंढ रहा था। जब पार्टी स्टार्ट होती है तब जो है उस होटल में जहाँ पर त्यौंग पार्टी दे रहा था, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और स्टाफ की कमी हो जाती है। तभी वहाँ का जो मैनेजर है वो टेंशन में आ जाता है और वो सोचता है अभी मुझे कुछ स्टाफ की ज़रूरत है, अगर मैंने वो पूरी नहीं की तो ये पार्टी ख़राब हो जाएगी और मिस्टर त्यौंग मेरा पूरा करियर ख़राब कर देंगे और मेरे होटल को भी बदनाम कर देंगे। इसलिए वो जो है एक कैफ़े में जाता है जहाँ पर जंगकुक काम करता था, और वहाँ से कुछ स्टाफ को आने के लिए रिक्वेस्ट करता है। और वहाँ का जो बॉस था वो बोलता है ओके सर, मैं आपकी हेल्प करूँगा। और तभी जो उस होटल का मालिक था वो बोलता है थैंक यू, इसके लिए मैं तुम्हें अच्छी अमाउंट पे करूँगा। और तभी वहाँ के स्टाफ के साथ जंगकुक भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि उस होटल में एज अ वेटर काम करने लगता है। फिर तभी जब वो सभी को ड्रिंक सर्व कर रहा होता है, वहाँ पर वो युनजुन के पास भी ड्रिंक लेकर जाता है। और युनजुन जब उसको देखता है तो वो उसको देख के पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी वाला था, बहुत ही मस्कुलर बॉडी वाला, एकदम हैंडसम फेस कार्ड वाला लड़का था, जिसे देखकर युनजुन थोड़ी देर के लिए सोचता है क्या ये मेरी हेल्प कर सकता है त्योंग को डिस्ट्रॉय करने में। तभी जो जंगकुक है वो युनजुन को ड्रिंक देने के बाद वहाँ से चला जाता है। और तभी जंगकुक को उसकी ग्रैंडमा का कॉल आता है और वो बोलता है कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, क्या तुम जल्दी से घर आ सकते हो। तभी जंगकुक बोलता है ग्रैंडमा आपको क्या हुआ है, क्या आप ठीक है। तभी ग्रैंडमा बोलती है हाँ अभी मैं ठीक हूँ, पर मेरे को लग रहा है मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है, प्लीज़ तुम जल्दी से घर आ जाओ। तभी जंगकुक बोलता है हाँ ग्रैंडमा मैं अभी घर आ रहा हूँ। तभी जंगकुक मैनेजर से बात करके वहाँ से अपने घर के लिए चला जाता है। तभी युनजुन जो है पूरी पार्टी में जंगकुक को ढूंढ रहा था। जब उसे जंगकुक नहीं मिलता है तो वो होटल के मैनेजर के पास जाता है और उससे कहता है यहाँ पर तुम्हारा एक हैंडसम, मस्क्यूलर और अच्छी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाला एक बॉय था, तो वो कहाँ है, मुझे तुम बता सकते हो, मुझे उससे बात करनी है। तभी होटल का मैनेजर बोलता है सर आप मुझे बता सकते हैं कि वो कौन था। तभी जो युनजुन है वो बोलता है शायद वो तुम्हारा बेटर था, एज अ वेटर एम्प्लॉय था, मुझे उससे बात करनी है। तभी वो मैनेजर बोलता है सर हमारे होटल में तो बहुत सारा स्टाफ है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि वो कौन हो सकता है। तभी युनजुन बोलता है मुझे उसका नाम तो नहीं पता है, लेकिन मुझे उसके बारे में जानना है। तभी वो मैनेजर बोलता है ओके सर, मैं आपको अपने स्टाफ के सभी जो एज अ वेटर काम करते हैं उनकी फ़ोटोज़ दिखाता हूँ। तभी जो मैनेजर है वो युनजुन को फ़ोटोज़ दिखाने लगता है, लेकिन युनजुन बोलता है इनमें से वो कोई भी नहीं है, वो कोई और था, एक अच्छी पर्सनैलिटी का अट्रैक्टिव हैंडसम मैन था। तभी वो बॉस बोलता है सर आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने वो किसी कैफ़े वाले स्टाफ को देख लिया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्टाफ की कमी हो रही थी, इसलिए मैंने कैफ़े से स्टाफ को यहाँ हेल्प के लिए बुलाया था। तभी युनजुन बोलता है जो भी हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे उससे बात करनी है, तुम उसे का पता लगा के अभी मुझे बताओ।
तभी उस होटल का मैनेजर बोलता है ओके सर, मैं अभी उसके बारे में सारी डिटेल निकाल के आपको देता हूँ। तभी जो मैनेजर है वो कैफ़े के बॉस से बात करके और उन सभी के स्टाफ्स की फ़ोटोज़ वगैरह लेता है। एंड देन वो जो है उन फ़ोटोज़ को यूनजुन को दिखाता है और यूनजुन जंगकुक की फ़ोटो को देख के बोलता है हाँ यही वो हैंडसम मैन है, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, मुझे इससे बात करनी है। तभी मैनेजर बोलता है ओके सर, मैं अभी इसके बारे में सारी डिटेल्स निकाल के आपको देता हूँ। तभी जो यूनजुन बोलता है हाँ जल्दी करना। फिर वो मैनेजर जो है कुछ टाइम बाद सारी इन्फॉर्मेशन जो है यूनजुन को दे देता है जंगकुक के बारे में। तभी जो यूनजुन है वो नेक्स्ट डे जंगकुक के घर चला जाता है उससे बात करने के लिए, और जैसे वो डोर पे रिंग करने लगता है अंदर से ग्रैंडमा उसका दरवाज़ा खोलती है और बोलती है कि हाँ आप कौन है, आपको किससे बात करनी है। तभी यूनजुन बोलता है क्या ये जंगकुक का घर है। तो ग्रैंडमा बोलती है जी ये जंगकुक का घर है, आप बताइए क्या काम है। तभी यूनजुन बोलता है मुझे उससे जॉब से रिलेट में कुछ बात करनी थी। तभी ग्रैंडमा बोलती है ओह सॉरी बट जंगकुक तो यहाँ पर नहीं है, वो अपनी जॉब के लिए चला गया है। तभी यूनजुन बोलता है ओह थैंक यू। फिर ग्रैंडमा बोलती है तुम यहाँ पर उसका वेट कर सकते हो उसके आने तक। तभी यूनजुन बोलता है नहीं मुझे जाना चाहिए, मैं उससे कैफ़े में जाकर ही उससे मिल लूँगा। तभी ग्रैंडमा बोलती है ओके बेटा तुम जाओ। तभी यूनजुन जो है वहाँ पर जंगकुक से मिलने के लिए उसके कैफ़े पहुँच जाता है और वो वहाँ पर पहुँचने के बाद जंगकुक के बारे में पूछने लगता है और फिर जंगकुक तभी वहाँ पर आ जाता है और यूनजुन बोलता है तुम मेरे साथ यहाँ पर बैठो। तभी जंगकुक कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखने लगता है और यूनजुन कहता है तुम यहाँ पर बैठो बस। तभी जंगकुक बोलता है आप मुझसे क्या काम है। तभी यूनजुन बोलता है तुम बैठोगे। फिर जंगकुक वहाँ पर बैठ जाता है और फिर बोलता है मैं एक डायरेक्टर हूँ और एक प्रोड्यूसर भी, तो मैंने देखा तुम्हें कल त्यों की पार्टी में, मुझे तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारा फेस कार्ड और तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी लगी। तुम एक रोल मॉडल बन सकते हो, तुम मूवीज़ में काम कर सकते हो, तो क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे। ये बात सुनकर जंगकुक जो है थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखने लगता है। तभी जो यूनजुन है वो कहता है तुम कंफ्यूज मत हो, अगर तुम्हें प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना है तो तुम मुझे बता सकते हो, लेकिन ये तुम्हारे लिए एक बहुत बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, इसके लिए तुम्हें अच्छी मनी मिल जाएगी। और तभी जो जंगकुक है उसे याद आता है कि डॉक्टर ने उसे बताया था कि उसकी ग्रैंडमा का ऑपरेशन होना है, उसके लिए उसे काफ़ी मनी की ज़रूरत है। तभी यूनजुन जो है जंगकुक को कहता है ये लो तुम मेरा कार्ड रखो, अगर तुम्हें मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करना होगा तो मुझे कॉल करके तुम बता देना। तभी जंगकुक जो है उसको कार्ड ले लेता है और यूनजुन वहाँ से चला जाता है। कुछ टाइम बाद अपना काम करने के बाद जो जंगकुक है वो भी अपने घर की तरफ चला जाता है और वो घर में पहुंच के फ्रेश होके एंड देन डिनर वगैरह करने के बाद अपने रूम में चला जाता है। कुछ टाइम बाद उसे बाहर से आवाज़ आती है तो वो बाहर आके देखता है और रूम में उसकी दादी माँ जो है वो बेहोश पड़ी होती है। तभी वो उनके पास जाता है और जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल लेके जाता है। तभी वो डॉक्टर उसे बताता है कि मैंने आपको कहा था कि आपकी दादी की जो हेल्थ है वो सेंसिटिव है और उन्हें जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करने की ज़रूरत है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनकी जो जान है उनको खतरा हो सकता है। सुन के जो है जंगकुक बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, उसकी आंखें रेड हो गई थी जहाँ से टीयर्स गिर रहे थे। और तभी जंगकुक बोलता है डॉक्टर प्लीज़ आप पैसे की चिंता मत करिए, आप मेरी दादी का प्लीज़ इलाज स्टार्ट कर दीजिए, मैं आपको जल्दी मनी दे दूँगा। उसके बाद जो डॉक्टर वो बोलता है सर मैं तो इनका इलाज स्टार्ट कर दूँगा, बट आप भी समझिए ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है और इसके लिए मैं बिना मनी चार्ज किए इनका ऑपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ। तभी जंगकुक कहता है ओके आपको 2 दिन के अंदर जो है मनी मिल जाएगी। देन वो जंगकुक अपनी दादी को लेकर घर चला जाता है और फिर दादी को उनके रूम में छोड़कर देन अपने रूम में चला जाता है और वो नाइट स्टैंड में देख के उस कार्ड को देखने लगता है जो यूनजुन ने उसे दिया था। तभी वो जो है यूनजुन को कॉल करने लगता है और यूनजुन को कहता है सर मैं जंगकुक बोल रहा हूँ। तभी यूनजुन बोलता है हाँ बोलो। तभी जंगकुक बोलता है सर मुझे आपका प्रपोजल एक्सेप्ट है, आप मुझे बताएंगे कि मुझे क्या करना होगा। तभी जो यूनजुन है वो बोलता है ओके मैं तुम्हें कल अपना एड्रेस और टाइमिंग बता दूंगा, तुम वहीं पे आ जाना। तभी जंगकुक बोलता है ओके सर एंड देन वो फ़ोन कट करके सो जाता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग जो यूनजुन है वो जंगकुक को उनका एड्रेस भेज देता है और टाइमिंग भी, और जो जंगकुक है वहाँ पर पहुँच जाता है। और दूसरी ओर जो त्योंग है
उसको एक बहुत बड़ी ब्रांड से कोलैबोरेशन करने के लिए आया था, लेकिन त्योंग ने इस कोलैबोरेशन के लिए बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया था और उसने कहा था मैं इस कोलैबोरेशन को बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। उसका मैनेजर उसे बताता है ये कोलैबोरेशन उसके करियर के लिए और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है, लेकिन त्योंग कहता है मेरे करियर के लिए ये अच्छा हो ना हो, लेकिन उनके लिए ये अच्छा हो सकता है, इसलिए मैं नहीं चाहता ये कोलैबोरेशन करना, बस दैट्स इट, और कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। ये बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और मैनेजर फिर आगे से कुछ भी नहीं बोलता है। दूसरी तरफ जो जंगकुक है वो यूनजुन के पास पहुँचता है। वो उससे पूछता है हेलो सर। तभी यूनजुन उससे बैठने के लिए बोलता है, वो बैठ के बातें करने लगता है। तभी यूनजुन कहता है हमारे सबसे पहले जो काम होगा वो है एक ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करना, और वो ब्रांड बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन उसको एक नया चेहरा देना चाहता हूँ मैं किसी ओल्ड एक्टर या किसी ओल्ड मॉडल को नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसके लिए मेरे एज अ मॉडल काम करो। तभी जंगकुक बोलता है ओके सर मैं रेडी हूँ, बट क्या मुझे उससे पहले कुछ मनी मिल सकती है, वो मुझे उसकी बहुत ज़्यादा नीड है। तभी यूनजुन बोलता है उसकी टेंशन तुम मत करो, तुम्हें मनी मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें सिर्फ मेरे ये काम करने होंगे। तभी जंगकुक बोलता है ओके सर। तभी जंगकुक का जो है उस ब्रांड के साथ डील हो जाती है और वो उसके साथ काम करना स्टार्ट कर देता है। बहुत सारे फ़ोटोशूट्स वगैरह होते हैं और ये वही ब्रांड थी जिसे त्योंग ने मना करा था कोलैबोरेशन करने के लिए। बाद में जब त्योंग को पता चलता है कि उसकी कोलैबोरेशन के मना करने के बाद एक नया चेहरा जो है उसको ब्रांड को प्रमोट कर रहा है, तो वो गुस्से में आ जाता है। उसकी जगह किस न्यू कमर ने ले ली है, कोई ओल्ड भी नहीं, एक न्यू कमर, सीरियसली। वो कहता है एक न्यू कमर ही तो है, मैं भी देखता हूँ ये ब्रांड कितना हाई जा सकता है। बट कुछ टाइम बाद ही जो जंगकुक ने जिस ब्रांड के साथ कोलैब करा था वो ब्रांड काफ़ी हाई पोजीशन पे पहुंच गई थी। लोग जो है जंगकुक को उस ब्रांड के साथ काफ़ी पसंद कर रहे थे, उसके फेस को काफ़ी पसंद कर रहे थे, जिसकी वजह से वो ब्रांड का काफ़ी नाम हो रहा था। और जब त्योंग को इस बारे में पता चलता है तो त्योंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बोलते हैं इस न्यू कमर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, आखिर ये है कौन। इस सक्सेस के बाद जो है जंगकुक को और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और उसका नाम और ज़्यादा फेमस होने लगता है। उसे कई मूवीज़ में भी काम मिलता है, कई ब्रांड उसके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते थे। और त्योंग को जब ये पता चलता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। ये एक न्यू कमर इतना जल्दी इतना फेमस कैसे हो सकता है। उसे याद है जब वो इंडस्ट्री में आया था उसे भी इतना जल्दी फेम नहीं मिला था, लेकिन ये ऐसा कौन है जो इतनी जल्दी इतना फेम पा लिया है। लेकिन त्योंग फिर भी इसके बारे में ज़्यादा केयर नहीं करता है। लेकिन आफ्टर सम टाइम जो जंगकुक है उसने बहुत ही ज़्यादा फेम पा लिया था और वो त्योंग के लेवल में ही पहुंचने वाला था। तभी त्योंग बोलता है मुझे अब इसे देखना ही होगा, ये कौन है जो इतनी जल्दी जल्दी मेरे लेवल तक पहुंच रहा है। तभी आफ्टर 1 मंथ त्योंग को जो है एक मूवी के लिए ऑफर दिया जाता है और त्योंग जो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। और दूसरी तरफ जंगकुक को भी उसी मूवी के लिए सेकंड मेन लीड का रोल दिया गया था और जंगकुक भी इसे एक्सेप्ट कर लेता है। जब त्योंग को पता चलता है इसका दूसरा मेन लीड जो है वो वही न्यू कमर है जो इतना पॉपुलर चल रहा है आज के टाइम में, तो वो इससे जानकर बहुत गुस्से में आ जाता है। लेकिन त्योंग दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा क्यूरियस भी था उसके बारे में जानने के लिए। वो जानना चाहता था कि उसमें ऐसा क्या है जो वो इतना फेमस हो रहा है। और जंगकुक जो था वो भी त्योंग के साथ काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि त्योंग जो है वो उसका रोल मॉडल था। वो उसको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा था, वो उसकी तरह ही काम करना चाहता था। एक तरह से उसको उसके ऊपर क्रश भी था, वह जैसे ही सभी को अपने आइडल्स पे होता है, पर शायद उसका थोड़ा डिफरेंट था। तभी वो दोनों जो है शूट के लिए आपस में मिलते हैं। तब जो त्योंग है वो जंगकुक को देख के 1 मिनट के लिए तो थोड़ा शॉक हो गया था। वो सच में एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी वाला अट्रैक्टिव हैंडसम लड़का था। दूसरी तरफ जो जंगकुक है वो भी त्योंग को देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी था। वो उसको वैसे भी काफ़ी बार देखता था, नोटिस करता था, बट त्योंग ने कभी उसे ऐसे नोटिस नहीं किया था। वो दोनों जो है अपने शूट के लिए रेडी होने के लिए चले जाते हैं। जब वो दोनों रेडी होके आते हैं तभी त्योंग जो जंगकुक से पूछता है अच्छा तो वो तुम ही हो मिस्टर न्यू कमर जो अभी इतना पॉपुलर चल रहा है। तभी जंगकुक कहता है ये सर। तभी त्योंग बोलता है मुझे सर मत बोलो। तभी जंगकुक बोलता है आई एम सॉरी बट आप मेरे सीनियर हैं और आप मेरे से बड़े भी हैं, इस इंडस्ट्री में काफ़ी पहले से है इसीलिए। तभी त्योंग बोलता है मेरी पहले बात सुन लो, ज़्यादा बोलो मत। तभी जंगकुक बोलता है आई एम सॉरी। फिर त्योंग बोलता है तुम मुझे सीनियर बोल सकते हो। तभी जंगकुक बोलता है ओके सर। फिर त्योंग बोलता है फिर से।
तभी जंकुक बोलता है सॉरी सीनियर। फिर वो वहाँ से चला जाता है और जंकुक जो कि त्योंग को ही जाते हुए देख रहा था। तभी उस शूटिंग में जो है एक सीन था जहाँ पे दोनों को मिलके जंकुक और त्योंग को मिलके हीरोइन को बचाना था, लेकिन जो जंकुक है वो त्योंग के सामने थोड़ा नर्वस फील कर रहा था। वो एक ही शॉट के लिए वो साइड टेक ले लिया था। तभी त्योंग जो है इसमें गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, हे न्यू कमर, तुम कर क्या रहे हो? तुम एक भी शॉट अच्छे से कर नहीं पा रहे हो। तुम कितने टेक लोगे? तुम किस लिए पॉपुलर चल रहे हो? मुझे तो तुम में कोई ऐसी बात दिखाई नहीं दे रही है। तुम एक शॉट अच्छे से नहीं ले पा रहे हो। तभी जंकुक बोलता है, आई एम सॉरी सर, आई मीन सीनियर, एक्चुअली मैं थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ। तभी त्योंग बोलता है, नर्वस फील कर रहे हो किस लिए? क्या तुमने इससे पहले इतना काम नहीं किया है? तुमने इतनी मूवीज़ कर ली है, इतनी कोलैबोरेशन कर ली है, लेकिन अभी तुम्हें नर्वस फील हो रहा है। पता ही नहीं तुम्हें क्यों ही लोग पसंद कर रहे हैं। मुझे तुम में कोई भी पसंद करने वाली बात नज़र ही नहीं आ रही है। शायद लोग तुम्हें तुम्हारे फेस की वजह से ही पसंद करने लग पड़े हैं। अब मैं सच में बता रहा हूँ, अगर तुमने फिर से शूट में गलती की ना तो आई स्वेयर मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ये बोलने के बाद जो है त्योंग वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद फिर से वो शूट सीन जो है शूट किया जाता है और फाइनली इस बार की सीन जो है शूट हो चुका था। तभी जो त्योंग है वो लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है, फाइनली ये कंप्लीट तो हुआ। तभी डायरेक्टर बोलते हैं, बस आज के लिए इतना ही, पैकअप। एंड देन त्योंग और जंकुक दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं और सभी अपने घर के लिए चले गए हुए थे। तभी जो त्योंग है वो भी अपनी गाड़ी में बैठता है, लेकिन कुछ टाइम बाद चलने के बाद ही जो गाड़ी है उसके दोनों टायर जो है वो पंचर हो जाते हैं। त्योंग इसको देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और ड्राइवर को कहते हैं, ये क्या हो रहा है? क्या तुमने गाड़ी को अच्छी तरह से चेक नहीं किया था? ये इस टाइम पे ख़राब क्यों हो रही है? तभी ड्राइवर बोलता है, आई एम सॉरी सर, बट ये पता नहीं कैसे हुआ, मैंने इसको चेक किया था। त्योंग बोलता है, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ फंस गया हूँ और मैं घर कैसे जाऊँगा? वो बाहर निकलते हुए जोर से दरवाज़ा बंद कर देता है गाड़ी का और बाहर खड़े होके गुस्सा करने लगता है। तभी जो जंकुक था जो अपनी बाइक से घर जा रहा था वो उठते हुए त्योंग के पास कहता है, सर क्या आपको मेरी, आई मीन सीनियर, क्या आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए? मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? तभी जंकुक को त्योंग कहता है, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। तभी वो बोलता है, सर बट मुझे लग रहा है आप किसी प्रॉब्लम में हो, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। त्योंग बोलता है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? के बाद जो जंकुक है वो वहाँ से जाने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद जो जंकुक है अपनी बाइक को रोकते हुए बोलता है, सर एक्चुअली मुझे लगता है आपको मेरी हेल्प ले लेनी चाहिए। कल भी शूट होगा और आपको उसकी प्रिपरेशन भी करनी होगी, तो और आपको मैं घर छोड़ सकता हूँ अगर आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत है तो। तभी त्योंग सोचने लगता है, मुझे शूट की सच में तैयारी करनी है, मुझे सच में घर में जल्दी जाना है, मुझे रेस्ट भी करना है, आज की वजह से मैं बहुत थक गया हूँ। तो इसके बाद वो जंकुक के पास जाता है, कहता है ठीक है मुझे घर ड्रॉप कर दो। पर जंकुक जो है हैप्पी हो जाता है और बोलता है, ये सर, आई मीन सीनियर, मैं आपको जरूर घर ड्रॉप कर दूंगा। उसके बाद त्योंग जो है वो जंकुक की बाइक में बैठ जाता है और त्योंग जंकुक को कहने लगता है कि तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, तुम इतने फेमस हो रहे हो और इतने रिच हो, फिर भी तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है जो तुम उस बाइक में आ रहे हो। तभी जो जंकुक है वो कहता है, सर एक्चुअली मुझे बाइक्स ज़्यादा पसंद है और मुझे इनकी राइड करना अच्छा लगता है, मुझे इतनी गाड़ियाँ पसंद नहीं है, इसलिए मैं बाइक में आता हूँ। और ऊपर से मेरे पास कोई है भी तो नहीं जिसे मैं गाड़ी में बिठा सकूँ अपनी बगल वाली सीट पे। ये कहते हुए वो थोड़ा सा हंस देता है और तभी जंकुक की इस बात का त्योंग कोई भी रिप्लाई नहीं करता है। और फिर जंकुक जो है त्योंग को उसके घर में ड्रॉप कर देता है। उसके बाद वो त्योंग को कहने लगता है, सर क्या आप मुझे घर में इनवाइट नहीं करोगे फॉर कॉफ़ी और समथिंग? तभी त्योंग बोलता है, तुम्हें अब जाना चाहिए, तुम्हें भी प्रिपरेशन करनी होगी और मुझे भी, और कल के शूट के लिए अच्छे से रेडी रहना, मुझे कल कोई ड्रामा नहीं चाहिए। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और जंकुक कहते हैं, ओके माय सीनियर, और वो ये कह के वहाँ से अपने अपार्टमेंट के लिए निकल जाता है। तो फिर कुछ टाइम तक, कुछ दिनों तक वो शूटिंग करते हैं और उनकी शूटिंग पूरी हो जाती है। और जब वो उस मूवी को जो है रिलीज़ करते हैं तो वो मूवी बहुत ज़्यादा फेमस रहती है और हर तरफ जंकुक और त्योंग को जो शिप किया जाता है टेकुक के नाम से, हर तरफ टेकुक टेकुक और टेकुक ही था। उसमें जो है वो दोनों इतने ज़्यादा हैशटैग में चल रहे थे कि सभी लोग उन दोनों को ही कपल मान रहे थे। तभी उन दोनों की इतनी फेम को देखते हुए कंपनीज डिसाइड करती है कि उन दोनों को एक साथ एक बीएल में काम करना चाहिए और वो ये डिसाइड कर लेती है। तभी वो ये प्रपोजल जो है जंकुक और त्योंग के सामने रखता है, लेकिन त्योंग इससे बिल्कुल मना कर देता है, जबकि जंकुक इससे बहुत ज़्यादा हैप्पी था, वो उसके साथ ये काम करना चाहता था, लेकिन त्योंग बार बार बिल्कुल मना कर देता है कि मैं उसके साथ बिल्कुल भी काम नहीं करूँगा। तभी उनके जो मैनेजर वगैरह थे वो बोलते हैं, सर आपको इसमें काम करना चाहिए, आपको इससे प्रॉफिट हो सकता है, आपकी जो ये मूवी थी उसमें हीरोइन को देखा भी नहीं गया है।
सिर्फ आप दोनों को शिप किया गया है, तो अगर आप आपस में रियल बनाओगे तो आपको और भी ज़्यादा फेम मिलेगा। तभी जंगकुक को देखते हुए त्यों कहता है, फिर मेरे पास बहुत है पर मेरी वजह से शायद किसी और को मिलेगा। और फिर ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। तो फिर उसका मैनेजर जो है त्यों के पास आता है और कहता है, सर मुझे लगता है आपको इसमें काम करना चाहिए, ये आपके करियर के लिए और अच्छा हो सकता है। तभी त्यों बोलता है, मैंने अपना डिसीजन बता दिया है, और तुम्हें यही बात करनी है तो तुम प्लीज़ यहाँ से जा सकते हो। तो फिर उसका मैनेजर जो है वहाँ से चला जाता है। तभी कुछ टाइम बाद जो है जंगकुक वहाँ पर आता है, जिसने अपने हाथ में एक ठंडा ठंडा स्ट्रॉबेरी शेक लिया हुआ था। वो आगे त्यों की तरफ बढ़कर वो शेक को उसके गाल में लगा देता है। तभी त्यों एकदम पीछे मुड़कर देखता है और बोलता है, तुम क्या कर रहे हो, ये क्या पागलपन है। तो जंगकुक बोलता है, मैंने सोचा आप थोड़े गर्म हो रहे हो तो आपको इससे थोड़ा ठंडा कर दिया जाए। और वो ये कह के स्माइल करने लगता है। और तभी त्यों कहता है, स्माइल करना बंद करो और यहाँ से जाओ, और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे ये सब करने से मैं मान जाऊँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम जा सकते हो। तभी जंगकुक बोलता है, नहीं मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था, बट मैं तो आपको ये शेक देने आया था ताकि आप सच में अच्छा फील करें। त्यों कहता है, वो एक स्ट्रॉबेरी शेक था जो कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद था। उसका मूड खराब होने पर ये शेक पीते ही उसे अच्छा फील होता था। तभी त्यों बोलता है, तुम्हें कैसे पता ये मेरा फेवरेट है और ये स्ट्रेस दूर करने में मेरी हेल्प करता है। तभी जंगकुक बोलता है, बस ऐसे ही होता है। फिर जंगकुक उस शेक को त्यों की तरफ करता है। त्यों जैसे उस शेक को लेने वाला था, तभी जंगकुक उस शेक को वापस खींच लेता है और त्यों को टीज करने लगता है। तभी त्यों बोलता है, तुम इसे मुझे दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। तभी जंगकुक बोलता है, नहीं नहीं ये आपके लिए ही है और ये मैं आपको दूंगा, इन सभी चीज़ें बोलकर जंगकुक त्यों को वो शेक दे देता है और वहाँ से चला जाता है। एट द टाइम जंगकुक बोलता है, कितना खड़ूस है, मैंने इसे शेक किया, इसने मुझे थैंक्स भी नहीं बोला। उनकी बात सुन लेता है लेकिन वो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। कुछ टाइम बाद जो है सारी कंपनी, सारे उसके एम्प्लॉयज़ वगैरह, मैनेजर वगैरह थे, उनको बहुत ज़्यादा समझाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम समझो, उस मूवी के बाद बहुत ज़्यादा फेमस चल रहे हो तुम, जंगकुक के साथ और तुम्हारी शिप बहुत ज़्यादा चल रही है। अगर तुम जंगकुक के साथ काम करोगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अगर तुम उसके साथ काम नहीं करोगे तो शायद जंगकुक किसी और के साथ ये काम कर ले और उसका और ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। इसीलिए तुम्हें ये प्रूव करना होगा कि तुम उसके साथ काम करके भी, एक कैमरामैन होकर भी ज़्यादा बेस्ट दे सकते हो। तभी ये सोचकर तुम जो है रियल सीरीज़ को करने के लिए हाँ बोल देते हैं। तो जब जंगकुक को इस बारे में पता चलता है तो तुमने इसके लिए हाँ कर दिया, तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। अब इन दोनों को जो है शूट के लिए बाहर जाना होगा। वो बाहर जाते हैं जहाँ पर कहीं पे स्नोफॉल हो रही थी, कि उनको वहाँ पर कुछ रोमांटिक सीन्स जो है शूट करने थे। वो टाइम जो है एक ही होटल में ठहरे हुए थे। जंगकुक जो है देखते हैं रात के टाइम पे जंग बाहर आया था और स्नोफॉल को देख रहा था, और वो स्नोफॉल को देखते हुए जैसे लगातार स्माइल ही करे जा रहा था। उसके चेहरे से जैसे स्माइल गायब ही नहीं हो रही थी। तभी जंगकुक भी उसको वहाँ पर देख लेता है। वो देखता है उसके चेहरे पर इतनी बड़ी स्माइल थी जो कि ख़त्म ही नहीं हो रही थी। इसे देखकर वो जंगकुक देखते रह जाता है। कुछ टाइम बाद जो है त्यों नोटिस करता है कि जंगकुक वहाँ पर है। बोलते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी जंगकुक बोलता है, क्यों मैं भी एक सुंदर व्यू का मज़ा नहीं ले सकता है क्या, तुम ही ये व्यू इंजॉय कर सकते हो। तभी त्यों बोलता है, मैंने ऐसा नहीं बोला। जंगकुक बोलता है, लेकिन आपके कहने से तो मुझे ऐसे ही लग रहा है। फिर त्यों कहता है, तुम भी यहाँ पे आके इस व्यू का मज़ा ले सकते हो। तो वो दोनों साथ में स्नोफॉल को देखते हैं, और जब जो है वो त्यों को ही देखे जा रहा था स्नोफॉल से ज़्यादा। तभी जंगकुक त्यों से पूछता है, क्या आपको स्नोफॉल पसंद है सिंगर। तभी त्यों बोलता है, हाँ मुझे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा पसंद है, इसे देखते ही मेरे मन में बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और मैं चाहता हूँ कि स्नोफॉल बस ऐसे होती रहे और मैं इसे ही देखता रहूँ। ये सारा वो बोल ही रहा था, उसकी बातें ख़त्म नहीं हो रही थी, और जंगकुक देखता है कि उसकी फेस से स्माइल और उसकी प्यारी बातें ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तभी वो जो है त्यों को देखता रहता है, और कुछ टाइम के बाद जो है त्यों नोटिस करता है कि जंगकुक कंटिन्यूसली उसी की तरफ देखे जा रहा है। तभी वो बोलता है, तुम मुझे क्या देख रहे हो, तुम व्यू को देखने गए थे। तभी जंगकुक कहता है, मैं अपना प्यारा व्यू अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ और इससे अच्छा क्या हो सकता है। तभी त्यों कहता है, क्या तुम ऐसा फ्लर्ट कर रहे हो। तभी जंगकुक बोलता है, नहीं सीनियर बस मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, एक्टर हूँ ना तो कुछ भी चलता है ना। तभी त्यों बोलता है, ऐसी जो चीज़ें ना मेरे साथ तुम ना ही करो तभी ठीक है। फिर ये बोल के जो त्यों है वो अपने रूम की तरफ चला जाता है, और जंगकुक बोलता है, मैं तो सही बोल रहा था, मेरे पास तो सबसे अच्छा व्यू था और मैं उसे ही देख रहा था। उस टाइम के बाद जंगकुक भी अपने रूम में चला जाता है। अगले मॉर्निंग जब उनका शूट था
तो उनके शूट में ऐसा सीन था जिसमें उन दोनों को किस करना था। इससे तेज सुनकर जो जंग है वो पूरी तरह से रिफ्यूज़ कर देता है कि मैं कोई किस नहीं करूँगा। लेकिन जंगकुक जो है वो एक्साइटेड था। आफ्टर ऑल वो अपने आइडल को, अपने क्रश को किस करने वाला था। लेकिन जब पता चलता है कि त्योंग ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया है तो वो त्योंग के पास आते हुए कहता है, क्यों सी है, आपको डर है कि मेरे को किस करने के बाद आपको बार बार मुझे किस करने का मन करेगा। तो त्योंग बोलता है बिल्कुल भी नहीं। तो फिर बोलता है आपने इसको क्यों रिफ्यूज़ कर दिया। तभी त्योंग बोलते क्योंकि मैं नहीं करना चाहता। तभी जब कहता है तो इसका मतलब तो वही है जो मैंने बोला। तभी त्योंग बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और मैं वो उसे करूँगा। भाई जंगकुक अपने माइंड में बोलता है ये तो मैं चाहता था। फिर वो सीन के लिए रेडी हो जाते हैं और जैसे सीन स्टार्ट होता है जंगकुक और त्योंग एक दूसरे के बिल्कुल फंस आ जाते हैं और जंगकुक जो है त्योंग को अपने पास खींच लेता है, कहने लगता है आई लव यू, आई रियली लव यू, जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा है तुमसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और तभी जो त्योंग को किस करने लग जाता है। वो जो जंगकुक है वो धीरे धीरे किस को डीप कर देता है, जो कि सीन में था ही नहीं, उन्हें सिर्फ एक हल्का सा पिक करना था। और त्योंग भी साथ में उसके किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। थोड़ी देर तक वो किस में बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाता है और डायरेक्टर भी इसको कट नहीं करता है। और थोड़ी देर के बाद त्योंग जो है खुद ही किस को ब्रेक कर देता है, वहाँ से चला जाता है। तभी डायरेक्टर बोलता है ऑसम, व्हाट अ नेचुरल किस शॉट, ये बहुत ही अच्छा था सच में। जंगकुक तुमने कमाल कर दिया। त्योंग ने भी क्या ही कमाल किया है। खैर इतना अच्छा किसिंग सीन मैंने आज तक नहीं देखा। और डायरेक्टर बोलता है बस आज के लिए इतना ही और पैकअप कर देता है। तभी जंगकुक सोचने लगता है उसने ये क्या कर दिया, उसको ये नहीं करना था। अब त्योंग उससे गुस्सा होगा, शायद वो उससे कभी बात बात भी ना करे। जंगकुक जो है वो त्योंग से भी बात करना चाहता था लेकिन उसके पास इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी तो वो त्योंग से बात करे। इसीलिए जब नेक्स्ट डे सीन होते हैं तो वो चुपचाप अपने शॉट्स वगैरह करते हैं और आपस में इतनी बात भी नहीं करते हैं। सीरीज कंप्लीट होने के बाद वो चले जाते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ही कम कॉन्टेक्ट रखते हैं। जंगकुक से त्योंग से बात करना चाहता था लेकिन त्योंग जो पूरी तरह से उससे दूर हो गया था। लेकिन जंगकुक को ये अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जब ये BL सीरीज रिलीज होती है तो ये बहुत ज़्यादा हिट जाती है। हर तरफ टेकअप टेकअप और ये नंबर 1 सीरीज रहती है। दोनों की शिप तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी और हर जगह पर इनको बहुत ज़्यादा शिप किया जा रहा था। पर हैशटैग कपल्स गोल और रियल लाइफ कपल्स बहुत ज़्यादा चल रहा था। इसके त्यों बहुत ज़्यादा चिढ़ रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। लेकिन एक तरफ वो खुश भी था कि एटलीस्ट उनकी सीरीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है, नंबर 1 में रैंक कर रही है। उसके बाद जो त्यों को जंगकुक है वो दोनों अपने अपने वर्क में बिजी हो जाते हैं। जो तो त्यों को मिस कर रहा था लेकिन त्यों जो है उसे सिर्फ हेट करने लगा था। और अब कुछ टाइम बाद जो है मॉडल ऑफ द ईयर और एक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी अनाउंस होने वाला था। और त्यों को पूरी तरह से विश्वास था कि इस बार भी ये अवार्ड वही जीतेगा। लेकिन कहीं पर उसे डर भी लग रहा था कि ये अवार्ड शायद जंगकुक उसके रास्ते में आ सकता है। फिर भी वो अपनी तरफ से पूरी श्योरिटी के साथ बोलता है कि नहीं, इस बार भी मैं ही जीतूंगा। हर साल मैं ही था, आगे भी मैं ही हूँ और अभी भी मैं ही रहूँगा। लेकिन जब ये अवार्ड अनाउंस होता है तो जंगकुक एक्टर ऑफ द ईयर के लिए अनाउंस होता है। ये सुनकर जो है त्यों बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो गुस्से में था कि कल का आया हुआ लड़का इतने सालों का उसका रिकॉर्ड कैसे तोड़ सकता है, वो उसे छोड़ेगा नहीं। वो उससे और भी ज़्यादा हेट करने लगा था। लेकिन दूसरी तरफ मॉडल ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो त्यों को ही मिला था और इससे वो थोड़ा सेटिस्फाइड था कि एटलीस्ट एक अवार्ड तो उसे मिला है। लेकिन फिर भी वो जंगकुक पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था और जंगकुक ये बात जानता था कि त्यों उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। वो अपनी इस बड़ी सी अचीवमेंट को इतनी जल्दी तो तोड़ने के बाद गुस्से में आएगा ही और वो उसे पक्का माफ़ नहीं करेगा और वो उससे बहुत ज़्यादा हेट करने लगेगा। ये वो सोच रहा था। वो उससे इसकी खुशी तो थी कि वो एक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है, लेकिन वो उसका ये दुख भी था कि उसने अपने आइडल, अपने क्रश का जो है वो दिल तोड़ा है, उसका अवार्ड का जो रिकॉर्ड था वो तोड़ा है। जंगकुक जो है त्यों से मिलना चाहता था, उससे बात करना चाहता था और इसी वो जो है त्यों के पास उससे मिलने के लिए जाता है। त्यों उससे मिलना नहीं चाहता था। तभी जंगकुक बोलता है प्लीज़ मुझसे मिल लो। तभी त्यों बोलता है मैं तुमसे नहीं मिलूँगा। तभी जंगकुक बोलता है अगर तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आते हो तो मैं तुम्हारी इस सामने वाली बिल्डिंग से कूद के अपनी सुसाइड कर लूँगा।
तभी त्यौंग बोलता है क्या तुम पागल हो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं नहीं आऊँगा। तभी वो बोलता है तुम अपनी विंडो से देख सकते हो कि मैं इस टाइम कहाँ पर हूँ। तभी त्यौंग देखता है कि जंगकुक सच में उस टेरेस में चढ़ा हुआ था। तभी त्यौंग बोलता है क्या तुम पागल हो, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। तभी त्यौंग जो है नीचे आता है और बोलता है क्या है, तुम जल्दी नीचे आओ और क्या बात करनी है बताओ मुझे। तभी त्यौंग बोलता है कि अब तुम मुझे बताओगे क्या बात करनी है। तभी जंगकुक बोलता है ठीक है मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन क्या हम कहीं और जाके बात कर सकते हैं। तभी जंगकुक बोलता है प्लीज़। तभी त्यौंग बोलता है ठीक है। तभी जंगकुक जो है अपनी कार लेके आता है और फिर वो उसके लिए उसका दरवाज़ा खोलता है और बोलता है प्लीज़ आप बैठिए। फिर त्यौंग जो है वहाँ पर बैठ जाता है और वो जंगकुक से पूछने लगता है तुम्हारे पास तो गाड़ी नहीं थी ना। तभी जंगकुक बोलता है किसी को बाइक्स पसंद नहीं थी इसीलिए गाड़ी लेनी पड़ी। ये बोलकर वो चुप हो जाता है और त्यौंग जो है गुस्से से विंडो के बाहर ही देखे जा रहा था। तभी वो एक जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पर बीच था और लगभग रात होने ही वाली थी। तभी जंगकुक जो है वहाँ पर गाड़ी को रोक देता है और त्यौंग को लेकर वहाँ चला जाता है। त्यौंग बोलता है क्या बात करनी थी तुम्हें जो तुम मुझे इतनी दूर लेके आए हो। तभी जंगकुक कहता है आई एम सॉरी सीनियर। तभी त्यौंग बोलता है किस लिए। बोलता है आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं वो नहीं करना चाहता था और पता नहीं कैसे। तभी जंगकुक बोलता है मुझे सच में बुरा लग रहा है। तभी त्यौंग कहता है तुम्हें किस लिए बुरा लग रहा है, क्या तुम बताओगे। तभी जंगकुक बोलता है वो अवॉर्ड आई एम सॉरी। तभी वो बोलता है ये झूठी सिंपत्ति दिखाना तो तुम बिल्कुल बंद ही करो, मेरे सामने ये झूठी सिंपत्ति दिखाकर ज़्यादा महान बनने की ट्राई मत करो तुम, और मुझे यही कहना था तुम्हें तो मुझे घर छोड़ के आओ अभी। तभी जंगकुक जो है बहुत ज़्यादा रेड आइज उसकी तरफ देखने लगता है और जो त्यौंग है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। तभी जंगकुक जो है त्यौंग को हक कर लेता है। त्यौंग उससे छूटने की ट्राई कर रहा था। तभी जंगकुक बोलता है आई एम सॉरी प्लीज़ मुझे गलत मत समझो, मैं सच में नहीं जानता था और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था। मैं अपनी पूरी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता है जिससे आपको तकलीफ़ हो सीनियर, प्लीज़ सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए। उसके बाद ये बातें सुनकर जो त्यौंग है वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और वो जंगकुक जो है वो रो रहा था। वो बोलता है आई एम सॉरी सीनियर, और जो त्यौंग है कुछ टाइम के बाद पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है। उसका दिल जो है पूरी तरह से टूटा था और वो भी रोने लग पड़ता है, वो बहुत तेज़ रोने लगता है। तब जो है जंगकुक चुप हो गया था और वो जो है त्यौंग की बैग को रफ करके उसे कंसोल करने लगता है। फिर वो बोलता है सीनियर आप मेरे लिए दुनिया के सबसे बेस्ट एक्टर हो, सबसे बेस्ट मॉडल हो और दुनिया के सबसे बेस्ट पर्सन भी आप ही हो। मेरे लिए आप ही सब कुछ हो, आप ही बेस्ट हो और प्लीज़ आप मत रोइए, आई एम सॉरी। सुनने के बाद त्यौंग जो वो थोड़ा शांत हो जाता है और फिर बोलता है प्लीज़ मुझे घर छोड़ दो। फिर जंगकुक बोलता है ओके सीनियर। तभी वो गाड़ी में बैठते हैं और त्यौंग को उसके घर में छोड़ देता है। फिर त्यौंग जो है अपने रूम में चला जाता है और वो सारी बातें जो याद करने लगता है जो जंगकुक ने उसको कही थी। तभी त्यौंग सोचता है कि क्या वो मुझसे सिंपैथी दिखा रहा था या मुझे जेलिस करवा रहा था कि वो अवार्ड उसने इस बार जीता था। लेकिन फिर वो सोचता है कि नहीं, उसकी आंखों में जो टीयर्स थे वो तो नकली नहीं लग रहे थे। फिर त्यौंग जो है वो पूरी तरह से सो जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो नीचे आता है तब वो सुनता है कि उसके डोर में कोई नॉक कर रहा था और जब वो डोर को ओपन करता है तो वो देखता है सामने एक फ्लावर बुके रखा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था यू आर द बेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, यू आर द बेस्ट एक्टर ऑफ द वर्ल्ड एंड यू आर जस्ट बेस्ट। पढ़कर जो त्यौंग को थोड़ा शौक था और बहुत ज़्यादा हैप्पी भी था कि कोई है जो उसे बेस्ट समझ रहा है। उसे कहीं डाउट हो रहा था कि ये सब कहीं जंगकुक ने तो नहीं करा है। वो उस बुके को अपने साथ ले आता है और उसमें जो लेटर लिखा हुआ था वो उसे संभाल के अपने वार्डरोब में रख देता है। कुछ टाइम ऐसे चला जाता है। कुछ टाइम बाद जो है जंगकुक और त्यौंग को आपस में फिर से काम करने का एक चांस मिलता है। अभी त्यौंग को जो है जंगकुक के साथ काम नहीं करना था, बट वो उस टाइम की बात याद करता है जब जंगकुक जो है त्यौंग से सॉरी बोल रहा था और उस अवार्ड के लिए भी माफ़ी मांग रहा था और बोलता है मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, और वो सारा कुछ याद करता है। फिर वो सोचता है कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा था। फिर बोलता है नहीं, उसकी आंखों के जो टीयर्स थे वो तो झूठे नहीं लग रहे थे। एंड देन वो काम करने के लिए हाँ कर देता है। जंगकुक जो दूसरी तरफ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था क्योंकि उसे नहीं लग रहा था कि त्यौंग उसके साथ काम करने के लिए मानेगा। उसे लगा शायद वो अब उससे और भी ज़्यादा हेट करता है। लेकिन जब जंगकुक को पता चला कि त्यौंग उसके साथ काम करने के लिए मान गया है तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था।
जंग के मन में भी जंगकुक के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर आ गया था, बट उसे वो पता नहीं था कि वो फीलिंग क्या है। वो जस्ट उसे मानता था कि उसके अच्छे नेचर की वजह से शायद ये फीलिंग्स हैं। एंड देन जब वो साथ में काम करने लगते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग उनमें हो जाती है। वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं, बहुत बातें वगैरह करने लगते हैं। तभी एक दिन जब जंगकुक लाइव में था, तभी जंग बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। तभी जंगकुक बोलता है मैं लाइव में हूँ। तभी जंगकुक बोलता है क्या तुम ज्वाइन करोगे। तभी जंग बोलता है नहीं, मुझे कोई लाइव ज्वाइन नहीं करना है। लेकिन जंगकुक उसे फोर्स करता है प्लीज़। फिर जंग बोलता है ओके मैं थोड़ी देर के लिए आऊँगा। तभी जंगकुक बोलता है ओके सिर्फ 5 मिनट के लिए। तभी जंग जो है जंगकुक के साथ लाइव में ज्वाइन हो जाता है। वो दोनों लाइव करते हैं। उन दोनों को स्क्रीन में देखकर पूरी जो उनके फैंस हैं वो उनको शिप करने लगते हैं। पूरे कमेंट्स में सिर्फ टीकुक ही भर गया था। तभी लोग कमेंट्स करने लगते हैं कि तुम दोनों में से किसने किसको पहले चूज़ करा, क्या तुम सच में रिलेशन में हो। हाँ, ये पूछने वाली बात नहीं है, तुम सच में रिलेशन में हो। तभी वो उनसे पूछने लगता है किसने किसको करा। इस बात से जंगकुक तो पूरी तरह से ब्लश कर रहा था और त्योंग भी थोड़ा नर्वस था कि ये क्या कमेंट्स किए जा रहे हैं। फिर त्योंग जो है वहाँ से जाना चाहता था, लेकिन जंगकुक उसे जाने नहीं देता है। तभी कुछ लोग उसे बोलते हैं अच्छा अगर तुम लोगों में से किसी ने किसी को प्रपोज या अप्रोच नहीं किया है तो हम आपको लोगों को टिप्स दे सकते हैं कि तुम्हें एक दूसरे को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए। ये सब कमेंट्स देके फाइनली त्योंग बोलता है मुझे जाना है, जंगकुक मेरा हाथ छोड़ो। तभी जो त्योंग है वो वहाँ से जाने के लिए उठ जाता है और जंगकुक भी उसे और नहीं रोकता है और त्योंग जो है वहाँ से चला जाता है। तभी जंगकुक सोचता है शायद त्योंग को बुरा लग गया है, वो इन कमेंट्स को देख के शायद गुस्सा कर रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, शायद उसे लाइव में ही नहीं बुलाना चाहिए था। ये देखने के बाद कुछ टाइम तक वो लाइव करता है और फिर बंद कर देता है और फिर वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ जो त्योंग है वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस था, वो गुस्से में भी नहीं था लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए था। कुछ टाइम तक जंगकुक जो है त्योंग को काफ़ी ज़्यादा अप्रोच करने की ट्राई करता है, उसको प्रिंसेस ट्रीटमेंट वगैरह देता है, जिससे त्योंग जो है काफ़ी ज़्यादा हैप्पी भी था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए इन सब को लेकर, उसे जंगकुक के बिहेव को लेकर कैसे रिएक्ट करना चाहिए। लेकिन कुछ टाइम बाद जो है जंगकुक त्योंग से बात करना बंद कर देता है, वो उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है, उसकी कोई बातों का जवाब नहीं देता है। फिर त्योंग उसको नोटिस करता है कि जंगकुक वो उससे दूरियां बना लिया है और वो उससे बात नहीं करता है। जब भी त्योंग उससे बात करने के लिए जाता है तो जंगकुक उसे इग्नोर कर देता है, पता नहीं ऐसा क्यों है। जंगकुक से बात करना चाहता है और सारा कुछ क्लियर करना चाहता है कि वो उससे गुस्सा क्यों है, वो क्यों उसको इग्नोर कर रहा है। एक बार जब वो जंगकुक से बात करने के लिए जाता है तो जंगकुक जो है उसे इग्नोर करते हुए चला जाता है, लेकिन त्योंग उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है तुम्हारी क्या दिक्कत है, तुम मुझे इस तरह से इग्नोर कैसे कर सकते हो, तुम्हें क्या हुआ है, तुम मुझे बताओगे। तभी उनको बोलता है मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। फिर त्योंग बोलता है क्या तुम उस दिन की लाइव की वजह से ऐसे करते हो, तो उस लाइव को तो काफ़ी टाइम हो गया है ना, उसके बाद तो हम फिर से अच्छे बॉन्ड में आ गए थे। तभी जंगकुक बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं कुछ काम में बिजी हूँ इसलिए मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकता, हम बाद में बात करते हैं। तभी जंगकुक को उसको ऐसे बोलते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी त्योंग भी उसके साथ में आ जाता है और फिर वो भी त्योंग जो है जंगकुक की गाड़ी में बैठ जाता है। तभी जंगकुक बोलते हैं तुम क्या कर रहे हो, प्लीज़ यहाँ से जाओ। तभी त्योंग बोलता है मैं क्यों जाऊँ, मुझे तुम पहले बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझे इस तरह से इग्नोर क्यों कर रहे हो, कि मैंने कुछ किया है, अगर तुम मुझे ही बताओगे तो मैं यहाँ से कहीं भी जाने वाला नहीं हूँ। तभी जंगकुक बोलता है प्लीज़ त्योंग जाओ, देखो मेरा इस टाइम लड़ने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। तभी त्योंग बोलता है क्या तुम लड़ते भी हो, प्लीज़ जंगकुक मुझे बताओ क्या हुआ है। तब जंगकुक जो है कुछ भी रिप्लाई नहीं करता है और वो बस वहाँ से जाने लगता है। तभी जंगकुक बोलता है तुम अगर नहीं उतरना चाहते तो फिर चल पड़ो मेरे साथ में। तभी त्योंग कुछ भी नहीं बोलता है। तभी जंगकुक जो है अपने घर में पहुँच जाता है और गाड़ी को रोकता है और वहीं वो उतर जाता है और त्योंग को बोलता है क्या तुम अपने घर जाओगे या नहीं। तभी त्योंग बोलता है मैं तुम्हारे घर आया हूँ तो अपने घर क्यों जाऊँगा, ऑफकोर्स मैं तुम्हारे साथ रुकना चाहता हूँ। तभी जंगकुक बोलता है लेकिन तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। तभी त्योंग बोलता है मेरे पास कोई भी गाड़ी नहीं है और मैं पैदल नहीं जा सकता हूँ, मेरा घर दूर है। तभी जंगकुक बोलता है तुम मेरी गाड़ी ले जा सकते हो। फिर त्योंग बोलता है मुझे ड्राइव करने का मन नहीं है। तभी जंगकुक बोलता है मैं तुम्हें छोड़ दूँ। बोलते क्या तुम मुझे भगाना चाहते हो, क्या तुम्हें मेरा इधर रहना इतना भी बुरा लग रहा है अब। तभी जंगकुक बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है। तो त्योंग बोलता है तो तुम मुझे अपने साथ अंदर इन्वाइट क्यों नहीं कर रहे। तभी जंगकुक बोलता है प्लीज़ अंदर आओ।
फिर वो दोनों जो है अंदर चले जाते हैं। फिर जंगकुक जो है फ्रेश होने के लिए चले जाता है और फिर आकर डिनर वगैरह रेडी करता है और त्योंग को कहते हैं तुम भी फ्रेश होकर डिनर करने के लिए नीचे आ जाओ। तभी त्योंग जो है फ्रेश होने के लिए चले जाता है और डिनर करने के लिए नीचे आता है। वो दोनों डिनर करते हैं और फिर जंगकुक जो है त्योंग को उसके बेडरूम की तरफ ले जाता है और कहते हैं तुम यहाँ पे सो जाओ और आराम करो। और फिर जंगकुक जो अपने बेडरूम की तरफ जाने लगता है। तभी त्योंग कहते हैं मैं तुम्हारे घर में आया हूँ तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी होगी, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुझसे इतनी सी बात नहीं करना चाहते हो? तभी जंगकुक कहते हैं प्लीज़ मैं थका हूँ, मुझे कोई बात नहीं करनी है। तभी जंगकुक कहते हैं प्लीज़ मुझे बताओ कि तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम मुझे इस तरह से इग्नोर क्यों कर रहे हो? तब त्योंग को जंगकुक कहते हैं मेरी सच में कुछ भी नहीं है, मुझे सिर्फ नींद आ रही है और मैं सोना चाहता हूँ। फिर त्योंग उठकर उसके पास चला जाता है और बोलते तुम मुझे बताओगे या नहीं बताओगे? तभी जंगकुक जो है उसको इग्नोर करते हुए चला जाता है। तभी त्योंग जो है उसके पास पीछे पीछे चला जाता है और वो बोलता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो आई स्वेयर मैं तुम्हारे घर के ना टेरेस से कूद के सुसाइड कर लूँगा और सुसाइड नोट पे तुम्हारा नाम चिपका दूंगा। तभी जंगकुक बोलता है क्या तुम पागल हो? तभी त्योंग बोलता है तुम्हें याद नहीं है यही हरकत तुमने भी एक बार करी थी। तभी जंगकुक को त्योंग बोलता है अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं सच में ऐसा करूँगा। और फिर वो ऊपर की तरफ जाने लगता है। तभी त्योंग का हाथ पकड़ते हुए जंगकुक कहते हैं क्या तुम सच में पागल हो? प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करो और ऐसी चाइल्डिश हरकतें प्लीज़ करना बंद करो। तभी त्योंग बोलता है क्या तुम मुझे पहले बताओगे? तभी जंगकुक कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है त्योंग, जैसे तुम सोच रहे हो मैं तुम्हें कोई इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मेरे पास काम थोड़ा ज़्यादा हो गया है इसीलिए तुम्हें टाइम से नहीं दे पा रहा हूँ। तभी त्योंग जो है जंगकुक का हाथ छुटाते हुए भागते हुए टेरेस की ओर चला जाता है। तभी जंगकुक भी जो है त्योंग के पीछे चला जाता है और त्योंग जो है ऊपर चढ़ते हुए बोलता है अगर तुम मिस्टर चोन जंगकुक मुझे नहीं बताते हो कि तुम्हारी क्या दिक्कत है तो मैं यहीं से अभी कूद जाऊंगा। तभी जंगकुक बोलता है त्योंग प्लीज़ नीचे आ जाओ, तुम वहाँ से गिर सकती हो, तुम्हें चोट लग सकती है, तुम प्लीज़ नीचे आ जाओ। तभी त्योंग बोलता है मिस्टर जॉन जंगकुक अगर तुम मुझे अभी नहीं बताओगे तो आई स्वेयर मैं अभी जंप कर रहा हूँ। तभी जो जंगकुक है वो बोलता है ओके त्योंग प्लीज़ नीचे आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ प्लीज़। तभी त्योंग बोलता है पक्का? तभी जंगकुक बोलता है हाँ बाबा पक्का, मैं तुम्हें बताता हूँ, पहले नीचे आओ। तभी त्योंग जो है उतर के नीचे आता है और जो जंगकुक है वो त्योंग की तरफ चला जाता है। बोलता है यू स्टूपिड तुम पागल हो और उसे कस के हक कर लेता है। तभी उसकी आंखों से टीयर्स निकलने लगते हैं और जंगकुक त्योंग को और भी ज़्यादा टाइटली हक कर देता है और इससे त्योंग बोलता है यू स्टूपिड तुम मुझे गिरने से नहीं ऐसे दबा के मार डालोगे, थोड़ा धीरे हक करो, क्या हुआ है तुम्हें, प्लीज़ मुझे बताओ। तभी जंगकुक बोलता है प्लीज़ मुझे थोड़ी देर ऐसे रहने दो। उसके बाद वो कुछ भी नहीं बोलता है और त्योंग भी ऐसे ही रहता है और जंगकुक को हक बैक करने लगता है। तभी त्योंग बोलता है अगर अब तुम नहीं बताओगे ना तो मैं तुम्हारी किक मार के तुम्हें ही यहाँ से गिरा दूंगा। तभी जंगकुक बोलता है आई लव यू त्योंग। ये सुनकर त्योंग थोड़ा शॉक हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तभी जंगकुक बोलता है आई रियली लव यू, मैं तुम्हें अभी से नहीं बहुत पहले से पसंद करता हूँ। जब से तुम मेरे आइडल थे तब मैं तुम पे क्रश रखता था, बट जैसे मैं तुम्हारे साथ मिला हूँ तब से मुझे तुम्हारे ऊपर और भी ज़्यादा प्यार हो गया है और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। बट आई नो तुम मुझे लाइक नहीं करते हो, इसीलिए मैं तुम्हारी लाइफ से दूर चला जाना चाहता हूँ ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। आई नो कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही तुम्हारी लाइफ से चला जाऊँगा। ये सारी बातें त्योंग को जंगकुक बोल ही रहा था, इसीलिए जंगकुक को जो ऐसा बोलते हुए त्योंग समझ नहीं पाता है कि उसे क्या बोलना चाहिए और उसे क्या रिएक्ट करना चाहिए, वो कुछ भी नहीं बोल पाता है। तभी जंगकुक जो है सॉफ्टली हक को ब्रेक कर देता है और त्योंग जो है वहाँ से चला जाता है सीधे अपने घर की तरफ, वो बिना कुछ बोले चला गया था। जंगकुक समझ जाता है कि त्योंग उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, इसीलिए वो वहाँ से चला गया है और त्योंग फिर अपने रूम में चल के एक पिलो को हक करके रोने लगता है कि क्यों उसने अपनी फीलिंग्स बताई। तो फिर सोचता है अगर वो वैसे नहीं करता तो जंगकुक किस तरह से त्योंग को बताता कि वो उसके लिए क्या फील रखता है। फिर त्योंग जो अपने घर में जाके नर्वस था, उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए, उसे जंगकुक को क्या बोलना चाहिए। फिर उसके मन में उसके लिए फीलिंग्स तो थी लेकिन वो पूरी तरह से श्योर नहीं था कि वो फीलिंग्स किस तरह की है, किस तरह से जो है जंगकुक को लाइक करता है। क्या ये फीलिंग्स जंगकुक के लिए जो त्योंग के मन में है वो जस्ट एज अ गुड फ्रेंड है या उसके बिहेव की वजह से है।
ये सोचते सोचते जो तेंग है वो भी सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंगकुक जो है वो नीचे डोर की बेल की आवाज़ सुन के नीचे आता है और डोर को ओपन करके देखता है। तेंग वहाँ पर सामने खड़ा था और वो भी अपने हाथ में फ्लावर बुके लेकर। वो देख के शौक था कि तेंग यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी तेंग जो है अपना फ्लावर बुके जंगकुक को देते हुए कहता है, यू स्टूपिड, इसे जल्दी से पकड़ो और मुझे अंदर भी बुला लो, बाहर बहुत गर्मी लग रही है मुझे। तभी जंगकुक बोलता है, प्लीज़ अंदर आओ। तभी तेंग बोलता है, तुम नहीं बुलाओगे तब भी मैं घुस के आ जाऊँगा। और वो अंदर आ जाता है और जंगकुक जो है उस फ्लावर बुके में एक लेटर देखता है जिसमें लिखा था, आई थिंक आई ऑल्सो लव विद यू। अब ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर भी तुम्हारा सीनियर ही रहूँगा। देख के जंगकुक जो है पूरी तरह से शॉक हो गया था और वो बहुत ही ज़्यादा खुशी से उछलने लगता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ रहे थे। वो जोर से जाके जंगकुक को हग कर लेता है और फिर ऊपर से उसकी ग्रैंड माँ जो कि उसके घर पे आई हुई थी वो आती है और खांसने लगती है और कहती है, ओह माय गॉड, यू लवी डवी कपल्स, तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रही हो। ये देख के जंगकुक जो बोलता है, ग्रैंड माँ प्लीज़ इस मोमेंट को ख़राब मत करो, प्लीज़ हमें ऐसे रहने दो थोड़ी देर। तभी तेंग बोलता है, यू जंगकुक, यू बास्टर्ड, मुझे छोड़ो, तुम्हारी ग्रैंड माँ यहाँ पर खड़ी है। तभी जंगकुक बोलता है, तुम्हारी नहीं हमारी। तभी तेंग बोलता है, हाँ तुम मुझे छोड़ो। तभी जंगकुक बोलता है, नहीं अभी तो तुम मेरे हाथ में आए हो। तभी ग्रैंड माँ बोलती है, रहने दो तेंग बेटा, तुम क्यों उसे छोड़ने को बोल रहे हो, काफ़ी टाइम से वो इस टाइम का वेट कर रहा था। ये सुन के जो तेंग जो है वो पूरी तरह से रेड हो जाता है और उसे समझ नहीं आता है कि उसे अब कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तब जंगकुक बोलता है, देखा मेरी ग्रैंड माँ को भी सारा कुछ पता है, सिर्फ तुम्हें छोड़ के तुम्हें मेरी फीलिंग्स समझ नहीं आती हैं। देन वो सॉफ्टली हक को ब्रेक कर देता है। उसके बाद उसकी ग्रैंड माँ बोलती है, काश मेरे हस्बैंड भी इतना लवी डवी होते। तभी जंगकुक बोलता है, दादाजी काफ़ी लवी डवी थे, उसकी वजह से डैड आए थे और फिर मैं आया था। तेंग जो है उसके शोल्डर पे स्लैप करते हुए कहता है, यू बास्टर्ड, तुम ऐसे कैसे अपनी ग्रैंड माँ से बात कर सकते हो। तभी जंगकुक बोलता है, तुम खुद ही देखो ना कैसे ग्रैंड माँ हमें टीज कर रही है, तो मुझे भी उन्हें बैक टीज करना चाहिए। उसके बाद उनकी ग्रैंड माँ बोलती है, ओके तुम लोग अपना टाइम स्पेंड करो, आई थिंक मैं तुम्हारे मोमेंट्स को ख़राब कर रही हूँ। और वो वहाँ से रूम में चली जाती है और वो दोनों जो है साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी जंगकुक बोलता है, यू नो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि मैं तुम्हें पाल लिया हूँ एट द लास्ट टाइम, बट आई रियली लव यू। तभी जंग बोलता है, आई ऑल्सो। तभी जंगकुक बोलता है, पूरा बोलो ना। जंग बोलता है, कहा ना। तभी जंगकुक बोलता है, प्लीज़ पूरा बोलो। तभी जंग बोलता है, ओके आई लव यू माई डियर हस्बैंड। एंड देन ये सुन के जंगकुक जो पूरी तरह से रेड हो जाता है और वो बहुत खुश था। और कुछ टाइम बाद जो तेंग को जंगकुक प्रपोज करता है मैरिज के लिए और ये देख के जो तेंग है बहुत ज़्यादा हैप्पी था और बोलता है, मैं भी तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं, बस सीक्रेटली, ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं करते हैं। आफ्टर मैरिज अब उनकी जो है फर्स्ट नाइट थी। इस फर्स्ट नाइट का आई नो आदमी आप भी वेट कर रहे हो, बता रही हूँ। तो जो जंगकुक है वो अपने रूम में बैठा हुआ था और तभी तेंग जो है रूम में एंटर होता है और वो देखता है कि जंगकुक बिल्कुल शाय बेबी की तरह बिल्कुल रेड होके जो है बेड में बैठा हुआ था। तभी तेंग बोलता है, ओह माय गॉड यू लुकिंग सो डिलीशियस, आज मैं तुम्हें पूरा खाने वाला हूँ। तभी जंगकुक बोलता है, यू शट अप, तुम इतने कैसे शेमफुली बात कर सकते हो, प्लीज़ ऐसे मत बोलो, मुझे वैसे बहुत शाय फील हो रहा है और तुम मुझे इस तरह से टीज़ कर रहे हो। तभी तेंग बोलता है, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है, अभी से तुम इतने शाय हो रहे हो, तो जब मैं कुछ करूँगा तब क्या करोगे तुम। उसके बाद जंगकुक बोलता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं कीमते हूँ, तुम सच में मेरे हाथ से मर जाओगे। तभी जंगकुक को तेंग बोलता है, सॉरी ओके मैं अभी फ्रेश होके आता हूँ, फिर मैं तुमसे बात करता हूँ। तभी तेंग जो है फ्रेश होने के लिए चला जाता है और जब वो बाहर आता है तो वो देखता है जंगकुक वहाँ पर नहीं था। वो जंगकुक को ढूंढने लगता है। तभी वो देखता है कि जंगकुक बैल्कनी में खड़ा था और बाहर स्नोफॉल हो रही थी और जंगकुक उसी को देख रहा था। तभी तेंग आके बोलता है, वाओ ये व्यू तो बहुत अच्छा है। तभी जंगकुक बैक टर्न होते हुए बोलता है, स्नोफॉल तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है ना। तभी जंगकुक बोलता है तेंग को कि मुझे पता है तुम्हें स्नोफॉल बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी तेंग जंगकुक को बोलता है, हाँ मुझे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा पसंद है और स्नोफॉल को जो अभी इस व्यू का मज़ा ले रहा है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी जंगकुक थोड़ा शाय फील करते हुए नीचे देखने लगता है और फिर आगे की ओर देखते हुए कहता है, वो देखो कितना सुंदर व्यू लग रहा है। तभी
जो त्योंग है वो उसकी तरफ आता है और उसे बैक हग करते हुए बोलता है बहुत ज़्यादा अच्छा है और तुम्हारे साथ देखने पर तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तभी त्योंग बोलता है कि इस व्यू के साथ मुझे तुम भी बहुत सुंदर लगते हो और तुम्हें मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू। तभी जो जंगकुक है वो बोलता है मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ अभी और काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ। तभी जो त्योंग है वो बोलता है तो मुझे शो करवाओ। तभी जंगकुक बोलता है वो कैसे। तभी जो त्योंग है वो जंगकुक को कैरी कर लेता है गोद में और उसे रूम की तरफ ले जाता है और उसे बेड में रखते हुए बोलता है अभी मैं बताता हूँ कि तुम मुझे कैसे शो करवा सकते हो। तभी त्योंग जो है अपनी शर्ट के बटन अनबटन करने लगता है और जंगकुक जो है वो बोलता है अभी प्लीज़ मुझे ऐसे टीज मत करो, मुझे शायद फील हो रहा है। तो भी त्योंग बोलता है अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। उसके बाद वो जो है त्योंग जंगकुक के ऊपर आते हुए उससे बोलने लगता है अभी जो होगा उसके बाद शायद तुम शायद फील कर सकते हो। के बाद वो दोनों लवी डवी कपल्स अपनी नाइट स्पेंड करने लगते हैं, अपने मोमेंट्स को एंजॉय करने लगते हैं। ओके, थैंक यू हनी। यहीं पे ये फैन फिक्शन एंड होता है।